हर हर महादेव, जय श्री शंभु, हरे कृष्णा। आइए सावन मास के मातम्य के 15 अध्याय का श्रवण करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गणपति भगवान को याद करते हैं और शुरू करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदान नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे अंत तक पुण्य प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का मुख देखने को ना मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से वंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु के पुत्र के लिए उनकी सहमति ले ली। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र के जात कर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो आप मुझे बताइए, जिसे करने से दोष दूर होता है। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ और ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम का उच्चारण करते हुए करना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत रख रहा हूँ। सोने से आभूषित करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वस्टिक करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन करना। अग्नि बृहस्पति काम 4 व्याहतियों के से हवन और निवस्कृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृतक शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 3 ब्रह्मचारियों को नए को पीन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल, आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं करता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख्य अक्र विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होने का ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ, जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री की शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी धर्म पत्नी की एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट व्यवहार की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर दिया। उसने 1 लाख रुपया देकर अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी करा दी। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और सबके साथ उस लड़की की सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर वे सभी दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना होगा। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। जब तक ये उठकर बैठ नहीं जाते मैं इनके साथ रहूंगी। लड़की के हट को देखकर सब करुणा से दवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो ना कुछ जानती थी ना कुछ समझती थी, सबके पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा भरे सागर पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में उस लड़की के पास पहुंचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदान का व्रत किया था। तिल तथा जल देकर उसके फल का संकल्प करो, अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदान नामक जो व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं शमशान भूमि में कैसे आया?
बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए कुछ लोगों ने वापस राजा को बताया कि आपका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ तट पर आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की। मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है, इसके सजीव पुण्य से राजकुमार को जीवित दान मिला है। राजा के ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजना अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्य को चाहिए कि इस 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करे, शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करे। पूर्व विधान से व्रत में निवेद वायना देना चाहिए। इस व्रत को करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है और मृत्यु के मुंह से भी वापस लौट आता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।